गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में। काइंड्स ऑफ एंगल्स, इस टाइम मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ाया। तो आज मैं ज्योमेट्री में क्या पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स। ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स, ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा और उसके प्रकार पढ़ाऊंगा कि ट्रायंगल्स होता क्या है, किस तरह से बनता है, क्या है। तो सबसे पहला ये डेफिनेशन इसकी क्या है, a three-sided closed figure is called a triangle. A three-sided closed figure is called a triangle. तो क्या दिया गया, a three-sided, थ्री साइड्स दी गई हैं और closed figure is called, थ्री साइड जो है वो closed किए हुए हैं, थ्री साइड से closed है और वो उसे एक ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मैंने ये थ्री साइड्स, ये क्या है, वन साइड ये ले ली, सेकेंड साइड और थर्ड साइड, तो ये क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ये ट्रायंगल जो थ्री साइडेड से क्लोज्ड है ना, पूरा बंद है, 1 2 3 साइडेड से क्लोज्ड है, थ्री ट्रायंगल। अब जैसे इस तरह से बना दें तो इसको भी ट्रायंगल ही बोलेंगे, ये भी ट्रायंगल है। जरूरी नहीं कि इसी तरह से बनाओ, तो बस उसमें ये देखना है थ्री साइड से क्लोज्ड हो तो ट्रायंगल ही बोला जाएगा। इस तरह से बना देते हैं, ये इस तरह से बन गया, ये भी ट्रायंगल है हमारा, है ना, इस तरह से ट्रायंगल्स बन गया। तो अब इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, A, B, B, C and C A are the sides of the triangle। इसके नाम दे दिए गए हैं ना, A, B, B, C and C A are the sides of the triangle। तो साइड्स है उनका नाम क्या है, A B है और B C A and C A है। तो A B कौन सी है, जैसे मान लेते हैं A ये हो गई। हम पहले ट्रायंगल्स के नाम दे देते हैं, हर कॉर्नर का नाम दे देते हैं, हर एंगल का। तो एंगल क्या है, A है, B है और C है। ये हर एंगल्स के नेम हो गए, A हो गया एंगल A, एंगल B, एंगल C, है ना, ये हो गया। तो क्या है, ये वन साइड का नाम क्या है, जैसे इसमें दिया गया है A B B C and C A आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये साइड कौन सी दी गई है, ये साइड कौन सी है, A है, A B है, A B ये साइड से B हो गई और B C एक साइड और हो गई। तो ये थ्री साइड्स है ना, तो B C A ये साइड्स हो गई और फिर C A ये साइड्स हो गई। तो A B B C और C A, तो A B B C और C A थ्री साइड्स हो गई, तो इनके नेम्स भी हो गए। अब जैसे एंगल्स देखते हैं, एंगल्स जैसे हम ये एंगल्स दे दिया है, A एंगल, जैसे एंगल्स है, जैसे इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। लेकिन इसमें एंगल क्यों लिखा है, क्योंकि हम सिर्फ एक एंगल की बात कर रहे हैं ना, एंगल A। तो एंगल जब A है ये हमारा, ये एंगल A हो जाएगा, एंगल ये है A है, तो इतना तो ये इतना नहीं रहेगा ना, इतना ये हाइट हो जाएगा, तभी तो ये A एंगल बनेगा, A एंगल इतना बनेगा। और फिर एंगल B आ गया, जब एंगल B हो जाएगा तो एंगल इस तरह से बन गया, ये इतना हाइट हो गया। तो सिर्फ एंगल बना है, ट्रायंगल तो बना नहीं है ना, ट्रायंगल नहीं बना, सिर्फ एंगल बना है। इस वजह से एंगल A, एंगल B, एंगल C। और इस जब ये पूरा ट्रायंगल बना होता है, फिर नेम देना होता है, तो क्या देंगे, किस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, इस तरह से ट्रायंगल ABC। अब आगे देखते हैं, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इस तरह से भी ट्रायंगल के नेम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं आगे देखते हैं, जस्ट करते हैं। अब जैसे दे दिया ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, है ना, तो क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे अब एंगल्स के भी ट्रायंगल्स के भी नेम होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इस तरह से नेम्स होते हैं। जैसे इसमें दे दिया गया है अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल, हम इसको एक्यूट ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, इसको ऑब्ट्यूज क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको एक्यूट क्यों बोल रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था एक्यूट एंगल में, जब मैंने आपको काइंड्स ऑफ एंगल्स पढ़ाए थे, तो एक्यूट एंगल में क्या था, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल होता है तो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, ये एंगल जिस तरह से हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल जो गया है, तो ये कितना है, 0 से 90 के बीच में ही, तो 0 से 90 के बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे, अगर इसे स्केल की आउटर स्केल से पढ़े तो ये क्या है, 0 to 90 है, और ये भी 0 to 90 है ना, 0 to 90 के बीच में ही है। इस तरह से कोई भी एंगल बनाते हैं, ये कौन सा एक्यूट एंगल हो गया।
है ना। ये इस तरह से ये एंगल बनाएंगे तो ये इस तरह से एक्यूट एंगल होता है। जब इस तरह से एंगल बनाएंगे, इस तरह से ये एंगल बनेगा, तो तब किस स्केल का यूज होगा? इनर स्केल का यूज होता है। जब ये लाइन इस तरह से और इस तरह से एंगल बनाते हैं तो तब किस तरह से? इनर स्केल का यूज होगा। और फिर इस तरह से अगर एंगल बनाते तो आउटर स्केल का यूज होता है। तो हम जब इस तरह से इसको देख रहे हैं, ये हमारा इस तरह से बना हुआ है, तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है? क्या यूज हो रहा है? ये इनर स्केल का यूज हो रहा है। तो इनर स्केल का यूज होने पे क्या इसमें क्या आ रहा है? ये 0 to 90 पहुंच रहा है ना, 0 to 90 के बिटवीन में है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अब इस तरह से भी एंगल देख लेते हैं, जैसे इस तरह से ये एंगल इस तरह से हो गया, तो इसको भी ये आउटर स्केल का यूज हो रहा है। इसमें प्रोट्रैक्टर की आउटर स्केल का यूज हो रहा है, तो इसमें क्या आ गया? ये भी 0 to 90 के बिटवीन है, तो ये एक्यूट एंगल है। हम क्या देखना है? ये एक्यूट एंगल बन रहा है, इसलिए इसे एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ये 3 साइड्स क्लोज है ना, तो इससे क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। जैसे इसका कोई नेम दे देते हैं A B C, ट्रायंगल्स का नेम दे दिया ABC। तो क्या है? आ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल इसे बोलते हैं। अब इसे ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज दे दिया गया। तो a triangle in which an interior angle is obtuse is called an obtuse angle। obtuse angle किसे बोलते हैं? obtuse angle 90 to 180, 90 to 180 के बिटवीन जो होता है, 90 to 180। जैसे ये एंगल हमने बना दिया है, ये इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल बना दिया, तो इसमें मैंने क्या बताया? जो इस तरह से बनेंगे, लाइन के इधर से इधर बनेगा या फिर इधर, तो ये क्या है? इनर स्केल का यूज हो रहा है, प्रोटेक्टर की इनर स्केल का यूज हो रहा है। तो यहाँ से भी प्रोटेक्टर की इनर स्केल का यूज हो रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा? 90 to 180 के बिटवीन है, 90 to 180 के बिटवीन है। तो फिर देखेंगे आगे इस तरह से क्या दिख रहा है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना हमारा, 190 to 180 के बीच का एंगल बना हुआ है, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसका नेम दे देते हैं कोई PQR, PQR। इस तरह से ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। हमें दिख रहा है ना, हमें ये तिरछा दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये तो दिख रहा है, ये एंगल इस तरह से बना हुआ है, ये एंगल इस तरह से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब ये इसमें हम देख रहे थे 0 to 90, दोनों की तरफ से देखेंगे तो 0 to 90 जाएगा, तो ये एक्यूट ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब इसी तरह से आप राइट तो जानते हैं, एक और होता है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कैसा होता है? राइट ट्रायंगल कैसा होता है देखिए, जैसे इसी में समझा देते हैं। राइट एंगल के बारे में पढ़ा था आपने, तो राइट एंगल का 90 डिग्री एंगल होता है वो। राइट एंगल 90 डिग्री कितना कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। ये यहाँ अभी तक तो ये एंगल था, लेकिन हमने 3 साइड क्लोज कर दी, तो क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, X Y Z, इस तरह से नेम दे दिए X Y Z। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। हम देख रहे हैं जब 90 डिग्री हमको एंगल बना हुआ दिख जाए तो उसे राइट एंगल बोलेंगे, इसे हम राइट एंगल बोलेंगे। अभी तक ऑब्ट्यूज था, लेकिन अब राइट, ये राइट एंगल हो गया। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? राइट एंगल। तो इसमें क्या देख रहे हैं? A triangle in which an interior angle is right angle is called a right triangle। एंगल नहीं, राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल बना रखा है ना, तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हो गया राइट ट्रायंगल, जो 90 डिग्री का दिख रहा था हमें, तो राइट ट्रायंगल। और 90 to 180 बिटवीन दिख रहा था, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और ये 0 to 90 दोनों ही साइड से, बहुत साइड से दिख रहा है, क्या 0 to 90 बिटवीन दिख रहा है, तो एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। आप देखते हैं टाइप्स पढ़ते हैं, जो एंगल्स के ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं, है ना, देखते हैं। जैसे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो क्या अभी तक हम इंटीरियर एंगल्स पढ़ रहे थे, इंटीरियर एंगल्स को पढ़ रहे थे, अभी तक इंटीरियर एंगल ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे ना। तो उसमें हमें पता चल रहा था कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो उस हिसाब से हम उसकी साइड्स को पढ़ रहे थे। हम ये पता लगा रहे थे एक्यूट एंगल है, फिर ऑब्ट्यूज है, राइट है ना। अब क्या है? अब इसकी साइड्स ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स।
इसके साइड्स को देख रहा है तो आर जैसे दिया गया है आर ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। क्या दिया गया है? आर ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। क्या है? अनइक्वल। इन लेंथ इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। तो क्या दिया गया है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। सारी साइड्स जो दी गई हैं वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है कोई भी साइड। तो जैसे हम कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया और फिर ये ले लिया, है ना। इस तरह से जैसे ये दे दिया है तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? इसकी हमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं लग रही है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं लग रही है। ये हमें छोटी, ये छोटी है, ये बड़ी लग रही है और बड़ी लग रही है ना। तो ये इक्वल तो लग नहीं रही है। तो क्या दिया गया है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, है ना। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। जैसे फिर से बना लेते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो इसमें हम ये देख रहे हैं ये इक्वल, इसके इक्वल ये भी नहीं है ना, इसके इक्वल ये है, कोई भी इक्वल नहीं है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल बोल देंगे। हमें ऐसा कहीं भी ट्रायंगल दिखे तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल, है ना। ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसकी कोई भी, जिसकी कोई भी साइड्स सेम ना हो, इक्वल ना हो, उसे क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल्स। अब दूसरा देखते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं ना, दूसरा देखते हैं। तो आर ट्रायंगल इन विच एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या दिया गया? आर ट्रायंगल इन विच एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल। क्या दिया गया? एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल, मतलब एग्जैक्टली सटीक दो जो साइड्स है उसकी इक्वल होंगी, दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी का कोई पता नहीं है, तीसरी साइड्स का कोई पता नहीं है, लेकिन दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। जैसे ये दे दिया गया है, जैसे हमने ये बना लिया है, एक ट्रायंगल बना लिया है ना। हमें इसकी दो साइड्स तो इक्वल दिख रही हैं, दो साइड्स इक्वल दिख रही हैं। ये जैसे हमें इसकी दो साइड्स ये लंबी लंबी दिख रही है ना, ये इस तरह से हमें दो साइड्स तो इसकी इक्वल दिख रही है। ये दो साइड्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ये वन साइड सेकंड साइड इक्वल है, बट तीसरी थोड़ी सी छोटी दिख रही है। तो क्या है इसमें? तीसरी का तो कोई पता नहीं है। तीसरी क्या हमने बताया? तीसरी का कोई पता नहीं रहता है, वो इक्वल है या किसी के इक्वल नहीं है। लेकिन टू साइड्स अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे उसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस बोलेंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो अब देखते हैं, इसमें हमें टू साइड्स इक्वल दिखी थी तो आइसोसेलेस बोलेंगे। अब जो थर्ड टाइप है तो क्या है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें दे रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल दे रहा है। तो इस तरह से बना लेंगे। तो हमें इसमें ऑल साइड्स इक्वल दिख रही है ना। अब इसमें हमें तीनों साइड्स इक्वल दिख रही है, तीनों साइड्स इक्वल दिख रही है, 1 2 3, जिसकी थ्री साइड ऑल साइड्स इक्वल हो। ट्रायंगल में थ्री साइड्स ही होती है और ऑल साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल। क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया। अब फर्स्ट टाइप कौन सा था? स्केलिन ट्रायंगल था। और सेकंड पार्ट कौन सा था? आइसोसेलेस था। और थर्ड टाइप कौन सा था? इक्विलैटरल। फर्स्ट टाइप में क्या था? आर इनइक्वल, ऑल साइड्स जो थी वो अनइक्वल थी, ऑल साइड्स इनइक्वल थी, अनइक्वल थी। और सेकंड टाइप में आइसोसेलेस में क्या था? आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल थी, बट तीसरी साइड्स का कोई पता नहीं था, थर्ड साइड का कोई पता नहीं था। आर ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है वो क्या होगा?
इक्विलैटरल। अब देखते हैं इसमें जो इसका जो इसका सम होता है, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कोई भी एंगल, जैसे चलो आगे बताते हैं 180 डिग्री कैसे होता है, आगे देखिए। अब जैसे पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने बताया था 180 डिग्री कैसे होता है ना। जब भी कोई ट्रायंगल आपको मिल जाएगा तो उसका सम होगा, उसका जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री ही होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। जैसे ये है द सम ऑफ द थ्री एंगल्स, the sum of the three angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना। क्या है द सम ऑफ द थ्री एंगल्स, इसके थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम करने पे कितना आ जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाए। तो 180 डिग्री कैसे आएगा, जैसे कोई ट्रायंगल दे दिया गया है, इस तरह का ट्रायंगल दे दिया गया है, तो अगर यहाँ पे ये एक तो ये एंगल हो गया, पहले तो इसका नाम दे दें, जैसे दे दिया ए बी सी, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये इसको लिखेंगे कैसे, हमें इसका एंगल तो निकालना है। जैसे लिख तो इस तरह दिया ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब एंगल को हमें पता करना है, एंगल कितने कितने डिग्री के एंगल्स बने हुए हैं इसमें। तो एंगल जैसे वन एंगल, जैसे हमें यहाँ पे 60 दे दिया गया, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री के दे दिए हैं। तो एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी, है ना, एंगल्स बी प्लस एंगल्स सी इक्वल 100। अभी तो हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क होता है, अभी हमें पता नहीं है। तो क्या दिया गया ए बी सी, एंगल्स ए बी सी, तो 60 ए दिया गया है, बी कितना दिया गया, ये भी 60 दिया गया है, प्लस सी कितना दिया गया है, ये भी 60 दिया गया है, ये भी 60 दिया गया है। तो इक्वल कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया। क्या बताया था, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ऐसे दे दिया जाता है कभी-कभी इस तरह से दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया हमारा 80 दे दिया, है ना, ये 80 डिग्री का दे दिया, और ये हमारा दे दिया गया 40 डिग्री का, 40 डिग्री का, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें निकालना है, पता ही नहीं है, यहाँ पे निकालना है, एंगल नेम दे दिया ए बी सी। तो हमें यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी। अब इसी तरह से ये फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल बी एंगल सी। इस तरह से लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, जैसे ये 80 दिया गया, एंगल ए 80 दिया गया, तो 80 प्लस कर देंगे, है ना, और 80 प्लस, और यहाँ पे एंगल बी में कितना दिया गया 40 दिया गया, तो कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। अब कितना 60 बचा, हमें ये ऑटोमेटिकली पता चल गया है यहाँ पर 60 डिग्री होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमें ये पता है ना, पहले से ही पता है कि 180 डिग्री ही होता है थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का, है ना, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना होता है 60 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 60 ही दिया जाए तभी 180 होगा, यहाँ पे 35 दे दिया जाए, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग डिजिट दे दिया जाए, और लेकिन उनका सम कितना हो, अलग अलग एंगल्स के डिजिट दे दिए जाए और उनका सम कितना हो 180 डिग्री हो। तो इसका कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, है ना। इस तरह से ये एंगल्स निकालते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स, आज जो मैंने आपको समझाया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, देखिएगा। ये आपका कुछ होमवर्क मैंने दे रखा है, आपका कुछ होमवर्क है। जैसे पहला दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हुज एंगल्स आर गिवन बिलो एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। तो इसमें क्या एंगल्स दिए गए हैं, तो इस तरह से आपको एंगल्स बनाना है और उसमें बताना है कि एंगल्स कौन सा ऑब्ट्यूज है या फिर एक्यूट है या फिर राइट है ना, इस तरह से एंगल्स बताना है। अब क्या है, दूसरा क्या दिया गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो आर स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल।
तो क्या है, जैसे ये कुछ सेंटीमीटर से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे इसमें जैसे क्लास 5 द फॉलोइंग ट्रायंगल्स whose sides are given below as scalene isosceles equilateral। आपको तीनों ये साइड्स बताई जाएंगी, फिर उसमें साइड्स बताई जाएंगी, है ना। इसमें दे रखी है इस तरह से लाइन ड्रॉ करके और आपको साइड्स पता चलेंगी। फिर जैसे इसमें 10 10 10 दे दिया गया, तो क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे, और जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे इसमें 2 साइड्स इक्वल दे दी गई है ना। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन कौन सा दे दिया गया है, जैसे 2 angles of a triangle are of measure 92 degree and 48 degree, what is the measure of third angle। क्या दिया गया है इसमें 2 एंगल्स दे दिए गए हैं, आपको थर्ड एंगल निकालना है कि इसकी मेजरमेंट क्या है, थर्ड एंगल निकालना है। आई होप आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, तो 2 से 3 बार पॉज करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने जो ये होमवर्क दिया है इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।